राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकलेंगे। यात्रा के पड़ाव में राहुल एमपी भी पहुंचेंगे। एमपी की 25 विधानसभा सीटों को राहुल कवर करेंगे। आखिर इसके सियासी मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। राहुल की पदयात्रा में एमपी अहम पड़ाव। यात्रा के जरिए पार्टी भापेगी वोटरों का हाव भाव। जी हां, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा में राहुल गांधी का पड़ाव मध्य प्रदेश में भी होगा। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी नवंबर-दिसंबर 2022 में 16 दिन एमपी में रहेंगे। 24 नवंबर को बुरहानपुर से एमपी में राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश करेगी। उज्जैन में महाकाल दर्शन के बाद राहुल बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा 7 जिलों के 25 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। राहुल की यात्रा में इंदौर जिले के सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र इसके दायरे में आएंगे। पार्टी नेताओं का मानना है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी की यात्रा काफी अहम साबित होगी। बहरहाल विधानसभावार राहुल की यात्रा के गणित को समझे तो 24 नवंबर को एमपी के बुरहानपुर में राहुल प्रवेश करेंगे। यहाँ की नेपानगर और बुरहानपुर सीट से राहुल गुजरेंगे। इसके बाद खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा के सुसनेर विधानसभा तक राहुल की यात्रा जारी रहेगी। इसके बाद 10 दिसंबर के आसपास राहुल गांधी राजस्थान के कोटा में प्रवेश करेंगे। इस दौरान इंदौर की डॉक्टर अंबेडकर नगर, राऊ, सांवेर, इंदौर 1, 3 और 4 विधानसभा क्षेत्र से राहुल गुजरेंगे। उज्जैन के 4 विधानसभा क्षेत्रों को भी राहुल कवर करेंगे। राहुल गांधी महाकाल दर्शन के बाद उज्जैन में एक सभा करेंगे। खरगोन के बढ़वा और खंडवा के पंधाना में भी यात्रा पहुंचेगी। तो राहुल के कार्यक्रम से पता चल रहा है कि कैसे अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल मध्य प्रदेश में भी सियासी समीकरण साधने की कोशिश करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में यात्रा के दौरान जनसंवाद होगा। राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर संवाद करेंगे। एमपी कांग्रेस यात्रा से जुड़े मुद्दों को लेकर घर घर पर्चे बांटेगी। इसमें सभी जिला ब्लॉक इकाइयों के साथ मिलकर काम होगा। तो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एमपी में वोटरों को जोड़ने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। बहरहाल राहुल की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ को कवर कर रही है। और ये क्षेत्र इतना अहम क्यों है, आंकड़ों के बरख समझते हैं। मालवा निमाड़ में विधानसभा की 66 सीटें हैं। 2018 से पहले यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी था, लेकिन 2018 में कांग्रेस को यहाँ 35 सीटें मिल गई। बीजेपी को सिर्फ 28 सीटें मिली थी। 3 सीटें निर्दलीय के खाते में गई थी। 2013 में बीजेपी को 56 सीटें मिली थी, कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली थी। 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। इससे पहले 2008 में बीजेपी को मालवा निमाड़ में 41 सीटें और कांग्रेस को 24 सीटें मिली थी, जबकि 1 सीट निर्दलीय को मिली थी। राहुल की इस यात्रा में एक खास बात और है। पिछली बार की तरह इस बार भी राहुल उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। मतलब एमपी के रण में इस बार भी राहुल का टेम्पल रन अहम रहने वाला है। 2018 के विधानसभा चुनाव में राहुल ने एमपी के कई मंदिरों में दर्शन किए। इन मंदिरों का प्रभाव 47 विधानसभा सीटों पर था, जिनमें से कांग्रेस को 13 सीटों का फायदा हुआ और उसे 25 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को तब 12 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। बीजेपी मंदिर के प्रभाव वाले 47 में से सिर्फ 21 सीटें ही जीत पाई थी। उधर राहुल के भारत जोड़ो यात्रा और उसके एमपी कनेक्शन पर सियासी दलों का क्या कहना है, ये सुनिए। मुझे लग रहा है कि 16 दिन के तो श्राद्ध होते हैं और श्राद्ध जो होते हैं कि जो मर गए हैं, गल गए हैं, तर्पण हो चुका है जिनका, उनके निमित्त 16 श्राद्ध किए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के हाल यही है। 18 साल से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में मरणासन में है और वास्तव में उसका श्राद्ध नहीं हुआ था। राहुल गांधी जी पाते मिलाने आ रहे हैं, श्राद्ध करने आ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। और मुझे लग रहा है कि पंडितों और जजमानों की जगह अरुण यादव जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी को बुलाना चाहिए। और श्राद्ध में केवल पंडित तो जीनते नहीं है,
श्राद्ध के अंदर तो कौओं का भी निकाला जाता है और स्वान का भी निकाला जाता है। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी को इस समय कांग्रेस जोड़ो यात्रा पर निकलना चाहिए। भारत तो जुड़ा हुआ है। देश में अलग अलग तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए नफरत जो फैलाई जा रही है, उसको प्यार में कैसे बदलें, संस्कार में कैसे बदलें, इसकी आवश्यकता है। राहुल जी 16 दिन यहाँ रहेंगे। 7 जिलों डिस्ट्रिक्ट को हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में टच करेंगे। करीब 25 से ज्यादा विधानसभाएं रहेगी। 2 बड़ी रैली होगी, एक उज्जैन और इंदौर के बीच में होगी और एक महू में। मैं मानता हूं कि ये सब भावना एक ही उद्देश्य है, देश समृद्ध बने, विश्व में नंबर 1 बने। जो महाशक्ति कांग्रेस पार्टी की विचार ने, उनकी सरकारों ने चौथे नंबर की इकोनॉमी बना के देश को छोड़ा था, फिर से हम नंबर 1 पे कैसे जाएं, इसका प्रयास। राहुल अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तहत मध्य प्रदेश की 2 दर्जन विधानसभा सीटों को कवर करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या गुटों में बैठी कांग्रेस राहुल की यात्रा को नतीजों में बदलने में कामयाब हो पाएगी। सवाल ये भी है कि राहुल की यात्रा से मालवा निमाड़ में बीजेपी को कितना नुकसान होगा, या फिर 2023 के चुनाव में मुद्दे और मैनेजमेंट और ही होंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस साल नवंबर-दिसंबर महीने में 16 दिनों तक मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा विधानसभा वो इंदौर के कवर करने वाले हैं। मालवा निमाड़ को बीजेपी के गढ़ माना जाता है, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। उस लिहाज से कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी का ये दौरा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस को भारत जोड़ो अभियान के जगह पर कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए। उन्हें कांग्रेस जोड़ो पद यात्रा में निकलना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी में लगातार फूट बढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे बड़े नेता हो, आपसी फूट की वजह से पार्टी का ये हाल हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी इस पद यात्रा पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या राहुल गांधी की इस पद यात्रा का कांग्रेस को लाभ मिलता है। निखिलेश गुप्ता, टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि राहुल गांधी नवंबर-दिसंबर 2022 में 16 दिन एमपी में रहेंगे। 24 नवंबर को बुरहानपुर से एमपी में प्रवेश करेंगे राहुल गांधी। उज्जैन में महाकाल दर्शन के बाद बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा 7 जिलों के 25 विधानसभा सीटों से गुजरेगी। इंदौर जिले के सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र इसके दायरे में आएंगे। 2018 में राहुल ने एमपी के कई मंदिरों में दर्शन किए। इन